नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग देखेंगे पशुओं में नस्ल सुधार क्यों जरूरी है और उसको हम कैसे कर सकते हैं। तो जो भी पशुपालक मित्र हैं या जो भी पशुपालक हैं हमारे व्यूअर्स, उनको मैं बता दूं कि जीवित प्राणियों में नस्ल का बहुत ही ज़्यादा महत्व है और प्रत्येक नस्ल की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। ठीक है, तो प्रत्येक नस्ल की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं और जो कि केवल उसी नस्ल में ही देखने को मिलती है, अन्य नस्ल में नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि जीवित प्राणियों में नस्ल का बहुत ज़्यादा महत्व है और प्रत्येक नस्ल की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं जो कि केवल उसी नस्ल में ही देखने को मिलती है, अन्य किसी नस्ल में नहीं। अब चलिए हम देखते हैं आखिर ये नस्ल क्या होती है। ठीक है, नस्ल को अगर हम इंग्लिश में बोले तो ब्रीड, जैसे आप बोलते हैं ना कि ये हाइब्रिड है तो ये अलग ब्रीड का जानवर है, इस तरह की बातें। तो नस्ल का इंग्लिश अगर हम बोले तो ब्रीड। ठीक है, तो नस्ल क्या होती है इस पर हम देखेंगे अभी। तो देखिए, ऐसे जानवरों का समूह जिनके पैदा होने का स्थान एक होता है तथा जिनमें अपने कुछ विशेष गुण होते हैं जो उन्हीं के जाति के जानवरों से अलग करते हैं, उनको हम नस्ल कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मुर्रा नस्ल की भैंस एक ब्यांत में 4500 लीटर तक दूध देती है, जबकि अन्य नस्ल की भैंसें, मतलब दूसरी नस्ल की भैंसें जैसे नीली रावी, कुंडी, भवादरी, तराई, महसाना, सुरती, जाफरबादी, टोंडा और नागपुरी आदि इतना दूध नहीं देती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मुर्रा नस्ल की भैंस, ये भी तो भैंस ही है, मतलब भैंस जाति में ही आती है, लेकिन मुर्रा नस्ल की भैंस एक अपने ही जाति के जानवरों से इनको क्या की, अलग कर दी, इनको एक अलग पहचान दे दी। तो इसलिए मैंने बताया कि ऐसे जानवरों का समूह जिनके पैदा होने का स्थान तो एक होता है तथा जिनमें कुछ अपने ऐसे विशेष गुण होते हैं जो उन्हीं के जाति के जानवरों से अलग करते हैं, उन्हें हम नस्ल कहते हैं। तो मुर्रा क्या हो गई, यहाँ पे एक नस्ल हो गई। तो मुर्रा नस्ल की भैंस तो है, लेकिन भैंस की जाति में उनको एक अलग पहचान मिली कि ये इस तरह की भैंस है, मतलब ये अलग तरह की भैंसें हैं, तो इनका एक अलग नस्ल हुआ, हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं कि इसी प्रकार अमेरिकन नस्ल की भैंस जैसे जर्सी, होस्टलिन फ्रीजियन ज़्यादा दूध देती है, जबकि हमारी साहिवाल गाय, मतलब हमारी साहिवाल नस्ल की जो पशुएं हैं या गिर नस्ल की हैं, या रेंडी सिंधी या थार पार्कर या डियोनी या राठी या खिलाड़ी या नागौरी नस्ल की गायें कम दूध देती हैं। अब चलिए हम देखते हैं कि आखिर क्रॉस ब्रीडिंग क्या होती है। ठीक है, तो क्रॉस ब्रीडिंग पशु प्रजनन विज्ञान में एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम कम दूध देने वाली नस्ल की भैंस को मुर्रा नस्ल की भैंस बना सकते हैं। ठीक है, इस विधि को हम क्रॉस ब्रीडिंग कहते हैं और इसको हम पशु प्रजनन विज्ञान में पढ़ते हैं। अर्थात जब एक ही जीव की दो नस्लों का आपस में मिलान करवाते हैं तो इसे क्रॉस ब्रीडिंग कहते हैं। तो इसमें कम अच्छी नस्ल की मादा को अच्छी नस्ल के नर से हम मिलवाते हैं, कहने का मतलब है उनका प्रजनन करवाते हैं। इससे होता है क्या है कि अच्छी नस्ल के सांड के ब्रिय को हम कृत्रिम गर्भधारण के द्वारा, मतलब आर्टिफिशियल गर्भधारण के द्वारा भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इससे होता क्या है कि अच्छी नस्ल की जानवर मतलब पैदा लेते हैं। अब चलिए हम देखते हैं कि आखिर कृत्रिम गर्भधारण क्या होता है, मतलब आर्टिफिशियल गर्भधारण क्या होता है। तो यह एक विधि है जिसमें मादा पशु को सांड से न मिलवाकर कृत्रिम तरीके से मादा पशु की बच्चेदानी में उसका बीज रख देना। ठीक है, तो यह एक तरीका है कृत्रिम गर्भधारण का। ठीक है, अब देखिए कृत्रिम गर्भधारण से होने वाले लाभ क्या हैं। कम अच्छी नस्ल को आसानी से अच्छी नस्ल बनाया जा सकता है, ये पहला फायदा है। ठीक है, तो कृत्रिम गर्भधारण होने का पहला लाभ क्या है कि कम अच्छी नस्ल की जो पशुएं हैं उनको हम आसानी से अच्छा नस्ल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और गाय को दूसरा फायदा क्या है कि गाय को जब सांड से नए दूध करवाते हैं तो सांड वेजाइना में सीमेन छोड़ता है, जबकि कृत्रिम गर्भधारण में हम सीमेन बच्चेदानी के मुहाने पर छोड़ते हैं, मतलब जो डॉक्टर होंगे। इस प्रकार सीमेन को वेजाइना से लेकर बच्चेदानी के मुहाने तक की यात्रा नहीं करनी पड़ती है, इसलिए गर्भधारण की संभावना बढ़ जाती है। तो अक्सर हम पढ़ा होगा कि जो भी सीमेन होते हैं उनको मतलब तैर कर जाना पड़ता है, जो भी एग्स हैं, अंडे हैं, उनको निषेचित करने के लिए, फर्टिलाइज करने के लिए। तो उस केस में होता क्या है कि वेजाइना से लेकर बच्चेदानी तक के मुहाने तक की उनको यात्रा करनी पड़ती है। उसमें होता क्या है कि बहुत सारे
जो सीमेन होते हैं वो मर जाते हैं, डेड कर जाते हैं। लेकिन आर्टिफिशियल या कहें कि कृत्रिम गर्भधारण में क्या होता है कि हम वहाँ पे डायरेक्टली जाकर अपने हाथों से या किसी मशीनरी के द्वारा रख देते हैं। तो ये उनका जो यात्रा करना होता है, चल कर वहाँ जाना होता है, वो नहीं करना पड़ता है, जिसके वजह से उनकी एनर्जी उतनी खर्च नहीं होती है और वो डायरेक्ट वो फर्टिलाइज कर देते हैं, निषेचित कर देते हैं। ठीक है, तो इससे होता क्या है कि गर्भधारण की संभावना बढ़ जाती है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर कैसे हम कम दूध देने वाली नस्ल की भैंस को मुर्रा नस्ल की भैंस कैसे बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि क्रॉस ब्रीडिंग द्वारा हम कम अच्छी नस्ल की भैंस को अच्छी नस्ल की भैंस में तब्दील कर सकते हैं। मैं मार्कर से यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि हम ऊपर जैसे दिखाया गया है, इसमें इससे आपको पता चलेगा कि 7वीं पीढ़ी में, मतलब जब 7वीं बार हम क्रॉस ब्रीडिंग ऐसे करवाएंगे तो 7वीं पीढ़ी में नागपुरी भैंस 99.22% मुर्रा बन जाती है, मतलब लगभग मुर्रा नस्ल की भैंस बन जाती है। अगर हम कम अच्छी नस्ल की भैंस के तौर पे एक एग्जाम्पल हम लिए हैं नागपुरी भैंस, जो कि उतनी अच्छी नस्ल की नहीं होती है, कम दूध देती है, ठीक है, मुर्रा नस्ल के मुकाबले। तो इसका हम क्रॉस ब्रीडिंग अगर मुर्रा नस्ल की भैंस से करवा दें तो लगभग 7 पीढ़ी क्रॉस ब्रीडिंग कराने पर ये लगभग 100% आपका मुर्रा नस्ल में कन्वर्ट हो जाता है। अब चलिए हम देख लेते हैं कि आखिर बहुत सारे कुछ पशु हैं, उन पशुओं में गर्भ अवस्था का समय कितना अवधि तक होता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं बिल्ली या कुतिया का गर्भ अवस्था का समय 2 महीने 2 दिन या 2 दिन कम हो सकता है। भेड़ बकरी का 5 महीने 5 दिन या 5 दिन कम भी हो सकता है। गाय का 9 महीने 9 दिन या 9 दिन कम भी हो सकता है। सिमिलरली भैंस का 10 महीने 10 दिन या उससे 10 दिन कम भी हो सकता है। घोड़ी का 11 महीने 11 दिन या 11 दिन उससे कम भी हो सकता है। उटनी का 14 महीने 14 दिन या 14 दिन कम भी हो सकता है। हथनी का 24 महीने 24 दिन या उससे 24 दिन कम भी हो सकता है। और सुअरी का 3 महीने 3 सप्ताह प्लस 3 दिन या 3 दिन कम भी हो सकता है। तो आज हमने देखा बेसिकली कि पशुओं में नस्ल सुधार क्यों जरूरी है और कैसे हम कर सकते हैं, और नस्ल क्या होती है, और कैसे हम कम नस्ल की भैंस को या अच्छी नस्ल की जो भैंसें नहीं है या पशुएं नहीं है उसको हम अच्छी नस्ल में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, क्रॉस ब्रीडिंग क्या है, कैसे हम करवा सकते हैं, कृत्रिम गर्भधारण क्या होता है, इसके लाभ क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।